हरे कृष्णा टू डियर ऑल डिवोटीज। तो आज हम भगवत गीता प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम कुल भगवत गीता के 5 या फिर 6 श्लोकों को पढ़ेंगे, उनको कंठस्थ करेंगे और उनको हृदयस्थ करने का प्रयास करेंगे। हर ट्यूसडे को हम एक वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें कि हम 5-6 श्लोक याद करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि भगवत गीता है क्या। तो भगवत गीता वो ग्रंथ है जिसे भगवान ने स्वयं अपने मुख से कहा है, अपने मुख से कहा है। जो शब्द हैं वो भगवान ने स्वयं अपने हृदय से, अपने मुख से कहे हैं। इसमें क्या है, इसमें ये सिर्फ एक ग्रंथ नहीं है, ये हमारी परंपरा या संस्कृति से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। इसमें वो चीजें हैं जो हम आज भी अपने जीवन में उतार सकते हैं, आज भी अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। ये भगवान ने कब कहा? जब अर्जुन अपने कर्तव्य और परिवार के बीच में फंस गए थे। अर्जुन कह रहे थे कि हे भगवान, मैं अपने परिवार से अत्यंत प्रेम करता हूँ, मैं अपने संबंधियों से, अपने प्रियजनों से अत्यंत प्रेम करता हूँ, मैं युद्ध नहीं कर सकता, मैं अपने कर्तव्य संपूर्ण नहीं कर सकता। अर्जुन एक क्षत्रिय थे और उनका कर्तव्य था कि युद्ध करे, लेकिन अर्जुन अंदर से साधु थे, भगवान का भक्त थे, भगवान के भक्त थे, शुद्ध भक्त थे। इसीलिए उनके अंदर बार बार ये भाव आ रहा था कि अपने संबंधियों से वे लड़ना नहीं चाह रहे थे, परंतु वे क्षत्रिय थे तो उनका पहला कर्तव्य यही था कि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में उन्हें लड़ना था और वे अपने कर्तव्यों से भटक रहे थे। इसी कारण भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कुछ बातें उन्हें कही जिससे वो कर्तव्य से भटक रहे थे ना, वो उससे अपने सही मार्ग पर आ गए। तो वही बातें गीता जी में लिखी गई हैं जो हम अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। अब हम ये बात करते हैं कि जब कुरुक्षेत्र का युद्ध स्थल में भगवान थे, अर्जुन थे, उस वक्त भगवत गीता जब भगवान कह रहे थे, कौन कौन देख रहा था और कौन कौन सुन रहा था, इस विषय पे बात करते हैं। तो सबसे पहले तो अर्जुन थे जो कि भगवत गीता को सुन भी रहे थे और भगवान को देख भी रहे थे। और दूसरे थे धृतराष्ट्र, जो कि कौरवों के धृतराष्ट्र दुर्योधन के पिता थे। वे अंधे थे, ना तो वो युद्ध में जा सकते थे और ना ही युद्ध को देख सकते थे। और एक थे उनके सेवक संजय, जो कि जिन पे भगवान की ऐसी कृपा थी कि वे कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में जो हो रहा है उसे देख भी सकते थे और वहाँ जो हो रहा है उसे सुन भी सकते थे। तो धृतराष्ट्र अपने सेवक संजय से कहते हैं कि हे संजय, मैं तो युद्ध देख नहीं सकता, तो युद्ध में जो जो हो रहा है आप कृपया करके मुझे वो बताएं। तो यहाँ पे 3 लोग हैं भगवत गीता को सुनने वाले, एक है अर्जुन, एक है धृतराष्ट्र और एक है संजय। अब कुछ लोग यहाँ पर जो हैं वो अर्जुन की तरह हैं जो कि भगवत गीता को अपने जीवन में लागू करेंगे, और कुछ ऐसे हैं जो संजय की तरह बस सुनेंगे, और कुछ धृतराष्ट्र की तरह है जो कमियां निकालेंगे। तो चलिए ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं। और ये जो युद्ध हो रहा है ये पांडु पुत्रों और कौरवों के बीच हो रहा है। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ प्रथमो अध्याय। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवश्चैव किं कुर्वत संजय। आइए इसकी वर्ड मीनिंग को समझ लेते हैं। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, धर्म क्षेत्रे, धर्म भूमि तीर्थ स्थल में, कुरुक्षेत्र नामक स्थान में, समवेताः एकत्र, युयुत्सवः युद्ध करने की इच्छा से, मामकाः मेरे पक्ष पुत्रों, पांडवाः पांडु के पुत्रों ने, च तथा, एव निश्चय ही, किम क्या, अपूर्वत किया, संजय हे संजय। तो इस श्लोक में धृतराष्ट्र संजय से कह रहे हैं कि हे संजय, धर्म क्षेत्र के युद्ध स्थल में मेरे तथा पांडु के
पुत्रों के बीच में क्या हुआ। यहाँ पर धृतराष्ट्र ने पहले ही अपने और पांडु के पुत्रों में अंतर करना शुरू कर दिया। उन्होंने डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर दिया है। उन्होंने कहा कि मेरे तथा पांडु के पुत्रों के बीच में क्या हुआ, जबकि एक ही कुल के हैं वो लोग, लेकिन फिर भी धृतराष्ट्र ने ऐसा कहा। तो चलिए दूसरे श्लोक की ओर बढ़ते हैं। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। आइए इसके वर्ड मीनिंग देखते हैं। संजय उवाच, संजय ने कहा, दृष्ट्वा देखकर, तू लेकिन, पांडव अनीकम पांडवों की सेना को, व्यूढ़म व्यूह रचना को, दुर्योधन राजा दुर्योधन ने, तदा उस समय। यहाँ पर संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि हे राजन, आपके पुत्र दुर्योधन ने पांडवों की सेना में जो व्यूह रचना जो हुई है, व्यूह रचना जो पांडवों ने की है, उसको देखकर वे अपने आचार्य के पास गए। अब आचार्य कौन है? यहाँ पर आचार्य करके द्रोणाचार्य को संबोधित किया गया है। तो जो दुर्योधन है वे अपने आचार्य द्रोणाचार्य के पास गए और उन्होंने ये शब्द कहे। क्या शब्द कहे? आइए अगले श्लोक में जानते हैं। पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। आइए इसके वर्ड मीनिंग देखते हैं। पश्य देखिए, एताम इस, पांडुपुत्राणाम पांडु के पुत्रों की, आचार्य हे आचार्य, महतिम विशाल, चमूम सेना को, व्यूढ़ाम व्यवस्थित, द्रुपद पुत्रेण द्रुपद के पुत्र द्वारा, तब तुम्हारे, शिष्येण शिष्य द्वारा, धीमता अत्यंत बुद्धिमान। इस श्लोक में जो दुर्योधन है वे द्रोणाचार्य, अपने गुरु द्रोणाचार्य की जो कमजोरी है उसकी ओर इंगित करना चाह रहे हैं। क्यों इंगित करना चाह रहे हैं? क्योंकि जो द्रोणाचार्य है और जो द्रौपदी के पिता हैं द्रुपद, उनके बीच कुछ राजनीतिक संबंध या फिर कह सकते कुछ झगड़े थे, जिस कारण से जो राजा द्रुपद थे उन्होंने एक बहुत बड़ा यज्ञ करवाया और एक ऐसे पुत्र की कामना की जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। यहाँ पर दृष्टद्युम्न का दृष्टद्युम्न का जो उल्लेख है वो सीधे नहीं किया गया है। यहाँ पर द्रुपद का पुत्र करके उनका उल्लेख है। तो जो द्रुपद थे उन्होंने एक ऐसे पुत्र की कामना की जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। परंतु जब दृष्टद्युम्न बड़े हुए तो उन्हें शिक्षा के लिए और युद्ध कला के लिए द्रोणाचार्य को सौंपा गया। द्रोणाचार्य भली भांति जानते थे, परंतु फिर भी उन्होंने दृष्टद्युम्न को अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान किए और उसी शिक्षा से आज दृष्टद्युम्न ने पांडवों की तरफ से जब वो युद्ध लड़ रहे थे तो व्यूह की रचना की थी। और इसी चीज को जो दुर्योधन थे वो कह रहे थे कि देखिए गुरुदेव, देखिए आचार्य, आपने जो शिक्षा दृष्टद्युम्न को दी थी उसकी बदौलत आज उन्होंने कितनी सुंदर और कितनी अच्छी व्यूह की रचना की है। दुर्योधन डरे हुए थे। क्यों? क्योंकि जो द्रोणाचार्य थे वे अर्जुन के भी गुरु थे और दृष्टद्युम्न के भी गुरु थे। वे उनको डर था दुर्योधन को कि कहीं आचार्य उनके साथ समझौता न कर ले। आइए अब जानते हैं आगे उन्होंने क्या कहा दुर्योधन ने। चौथे श्लोक में प्रवेश करते हैं। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुना समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। आइए इसके वर्ड मीनिंग देखते हैं। अत्र यहाँ, शूराः वीर, महाइषु आसाः महान धनुर्धन, भीम अर्जुन, भीम तथा अर्जुन, समाह के समान, युधि युद्ध में, युयुधानः युयुधान, विराटः विराट, च भी, द्रुपदः द्रुपद, च भी, महारथः महान योद्धा।
इस श्लोक में जो दुर्योधन है वे अपने आचार्य को बता रहे हैं कि हे आचार्य, इस युद्ध में पांडवों की तरफ से भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले बड़े बड़े महारथी सैनिक हैं और अनेक वीर धनुर्धर हैं। यहाँ महारथी युयुधान, विराट और द्रुपद हैं। चलिए 5वें श्लोक की ओर प्रवेश करते हैं। दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तीभोजश्च सैद्यश्च नरपुंगवः। आइए इसके वर्ड मीनिंग को देखते हैं। दृष्टकेतु चेकितानः, चेकितान, काशीराजः, काशीराज, च भी, वीर्यवान, अत्यंत शक्तिशाली, पुरुजित, कुन्तीभोजः, कुन्तीभोज, च तथा सैव्यः, सैव्य, च तथा नरपुंगवः, मानव समाज में वीर। इस श्लोक में दुर्योधन द्रोणाचार्य को पांडवों की तरफ से लड़ने वाले अनेक वीरों के नाम बता रहे हैं। वे कहते हैं कि पांडवों की तरफ से लड़ने वाले दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, कुंतीभोज तथा सैव्य और महान शक्तिशाली योद्धा हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको ये श्लोक और इनका अर्थ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ कमेंट करें, मुझे बताएं कि मैंने यहाँ पर क्या गलती की है, क्योंकि मैं भी अभी स्टार्ट ही कर रही हूँ, मैं भी उतनी ज्ञानी नहीं हूँ, तो गलती मुझसे भी हो सकती है। आप प्लीज़ मुझे बताएं और कमेंट करें कि आपको कैसे लगे, और आशा करती हूँ कि आप इनको याद करने का प्रयास करेंगे। तो अगले ट्यूसडे को हम आगे के श्लोक पढ़ेंगे, उनका अर्थ समझेंगे, उनको याद करेंगे। और इस बीच में, इस ड्यूरेशन में आपके पास जो टाइम है, आप इन श्लोकों को याद करें। हरे कृष्णा।